अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.4 के सोल्यूशन के बारे में। हम लोग को गैल्वेनिक सेल दिए गए हैं जिसके के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं और वो रिएक्शंस को देखते हुए हम लोग को ई नॉट ऑफ सेल और डेल्टा जी नॉट और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं वो नंबर 1 रिएक्शन है जिसमें कि क्रोमियम और कैडमियम का रिएक्शन दिया गया है उस गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये क्रोमियम जो है ये +0 से ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +0 से क्या हो रहा है +3 में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है, तो ये हमारा एनोड है। और कैडमियम का हम लोग क्या देख रहे हैं कि +3 से +0 में मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन हमारा हमेशा किस में होता है, कैथोड में होता है। तो ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग को, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है ई नॉट ऑफ सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे जो हम लोग ये लेते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं ये ई नॉट कैथोड या ई नॉट एनोड, ये जो ई नॉट है यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैथोड की बात करें, ई नॉट ऑफ कैथोड की जो बात करें तो ई नॉट और कैथोड में क्या देख रहे हैं, कैथोड में हमारा क्या है कि ये जो है किससे किस में हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ई नॉट कैथोड पे क्या हो रहा है कि कैडमियम 3+ से कैडमियम बन रहा है। यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है कैडमियम का वो होता है -0.40 वोल्ट। फिर वही ई नॉट ऑफ एनोड की बात करें, ई नॉट एनोड, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है एनोड पे जो हमारा क्रोमियम है उसका होता है +3 से ये Cr हो रहा है। इसका जो क्रोमियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.74 वोल्ट। ये हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ही दिया हुआ रहता है। ये अगर आप लोग को एग्जाम में किसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो उसमें वैल्यू दिया हुआ रहता ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ई नॉट ऑफ सेल हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड पे हमारा क्या था, ये था, उसका वैल्यू कितना है -0.40, फिर ये माइनस, फिर ई नॉट ऑफ एनोड हमारा क्या आया -0.74। तो ये हो जाएगा -0.40 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.74, जिससे कि वैल्यू आया 0.34। ये हमारा वैल्यू आया ई नॉट ऑफ सेल का। तो हम लोग से जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि इस रिएक्शन को देखते हुए जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने वो हम लोग का आ गया। अब हम लोग डेल्टा जी नॉट की बात करें, डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो होता है उसकी अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है -NF ई नॉट ऑफ सेल। एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, उनको वो n हो गया हमारा, f क्या हो गया 1 फराडे, जिसका की वैल्यू होता है 96500। और ई नॉट ऑफ सेल तो हमारा निकल ही गया। तो फिर माइनस, अगर अब हम लोग देखें n की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे +0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हुआ, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और 2 क्रोमियम है यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया। और यहाँ पे कैडमियम जो है हमारा, यहाँ पे भी कैडमियम में भी अगर हम लोग देखें तो कैडमियम में भी हमारा 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये। तो अब हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर हम लोग देखें तो क्रोमियम में क्या देख रहे हैं कि +0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। और 2 क्रोमियम है तो टोटल 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस होगा। और कैडमियम में सॉरी यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +3 नहीं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल कैडमियम का +2 से जो +0 जा रहा है उसका वैल्यू 0.40 वोल्ट है। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैडमियम में भी अगर हम लोग देखें +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो रहा है और 3 कैडमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल हो रहा है वो 6 हो रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय फराडे का होता है 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट ऑफ सेल हमारा निकला था 0.34, तो 0.34, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 196,860 जूल। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा -196.86 किलो जूल। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी कि डेल्टा जी नॉट भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो डेल्टा जी नॉट निकालते हैं, डेल्टा जी नॉट, उसका एक और फॉर्मूला होता है -RT/ln/Kc। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट के बदले ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं -NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू -RT। ये ln को हम लोग को log में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि log Kc मल्टीप्लाई बाई 2.303 हो जाएगा। ln में तो सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन, तो ln को जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2.303 हम लोग को करना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, log Kc निकालना है, तो log Kc को हम लोग इधर लेते आते हैं log Kc, और बाकी बात यहाँ पे क्या बचेगा, NF E नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय RT मल्टीप्लाई बाय 2.303। यहाँ पे जो R का वैल्यू लेंगे वो जूल में लेंगे, किस में लेंगे, जूल में वैल्यू लेंगे, तो R का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 8.314 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे N E नॉट ऑफ सेल को एक साथ कर देंगे और डिवाइडेड बाय, इधर हो जाएगा हमारा, रुकिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, F डिवाइडेड बाय नहीं RT मल्टीप्लाई बाय 2.303 और ये मल्टीप्लाई बाय N E नॉट ऑफ सेल, यानी कि जब हम लोग F और RT मल्टीप्लाई बाय 2.303 करेंगे, ये वाला जो टर्म है जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा ना वो आ जाएगा N E नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059 आएगा। जब हम लोग F RT मल्टीप्लाई बाय 3.30 इन टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 0.059 आएगा, यानी कि log Kc अभी कितना आया, NF E नॉट डिवाइडेड बाय 0.059। अब N का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाय E नॉट ऑफ सेल का वैल्यू कितना आया था, 0.34, तो मल्टीप्लाई बाय 0.34 आया, डिवाइडेड बाय 0.059 करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.059 करेंगे। तो जब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा log Kc का जो वैल्यू आएगा फिर वो आ जाएगा हमारा 34.576। क्या आ जाएगा, log Kc का वैल्यू हमारा आ जाएगा 34.576 आया log Kc का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा क्या आया, log Kc इज इक्वल टू 34.576 आया ये वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, log को हटाने के लिए एंटी लॉग का हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Kc इज इक्वल टू, इधर फिर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 34.576 ये हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि एंटी लॉग वाला जब हम लोग ऐसा टर्म सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको 10 टू द पावर उतना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 34 था तो 10 टू द पावर 34, कोई और नंबर होता तो वो 10 टू द पावर उस नंबर के बराबर हो जाता, मल्टीप्लाई बाय, फिर जब हम लोग अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अब जो राइट हैंड साइड में होगा यानी कि 576, अब क्या बचा 0.576, तो लॉग वाले के टेबल में जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंटी लॉग वाला का 0.576, तो वो जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा 3.76, यानी कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आया वो आया 3.76 इंटू 10 टू द पावर 34। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर।
ई नॉट ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो बोला था निकालने वो आया था 0.34। फिर डेल्टा जी नॉट बोला था वो आया -196.86 किलो जूल, या जूल में भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो बोला था वैल्यू फाइंड आउट करने वो आया 3.76 × 10⁻34। तो ये हम लोग का पहला रिएक्शन से हम लोग ने निकाल दिया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे रिएक्शन की, तो इसको पहले रब कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा रिएक्शन। इस रिएक्शन में अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि Fe जो है +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। और Ag+ जो है +0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और वो कैथोड पे होता है। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अगर बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3+ से जो Fe2+ हो रहा है, तो उसका वैल्यू होता है +0.77 वोल्ट, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होता है 0.77 वोल्ट। और E स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ से जो Ag हो रहा है उसका होता है +0.80 वोल्ट। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो E नॉट ऑफ कैथोड हमारा कितना है, कैथोड पे क्या है Ag है, Ag का कितना है 0.80 माइनस, फिर ये एनोड है, एनोड पे कितना है 0.77। तो E नॉट ऑफ सेल हमारा कितना आया, E नॉट ऑफ सेल हमारा आया 0.03 वोल्ट। E नॉट ऑफ सेल हमारा 0.03 वोल्ट आ गया। अब अगर हम लोग बात करें डेल्टा जी नॉट वैल्यू की, तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF E नॉट ऑफ सेल। तो यहाँ पे अगर हम लोग N की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बात करें, तो वो यहाँ पे कितना हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। यहाँ प्लस से 0 हो रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो 1 है। तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय F का वैल्यू पता ही है 96500 मल्टीप्लाई बाय E नॉट ऑफ सेल हमारा कितना आया 0.03। तो ये हो जाएगा 0.03। तो जब इन लोग को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आएगा वो आएगा -2895 जूल। इसको आप लोग किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, जिसका कि वैल्यू आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.895 किलो जूल। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा जी नॉट का एक और वैल्यू अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि क्या होता है, -RT ln होता है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट का यहाँ पे एक वैल्यू रख सकते हैं -NF E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू -RT log Kc मल्टीप्लाई बाई 2.303। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग को पता है, अब अगर हम लोग log Kc को एक साइड लेते आते हैं log Kc, तो यहाँ पे बचेगा NE नॉट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय F डिवाइडेड बाय RT मल्टीप्लाई बाय 2.303। तो log Kc इज इक्वल टू NE नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.059 हो जाएगा। ये 0.059 कैसे आए आप लोग को पता चल गया कि F और RT मल्टीप्लाई बाय 2.303 करेंगे तो हमारा वैल्यू ये 0.059 दे देगा। तो यहाँ पे N कितना है हमारा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय E नॉट ऑफ सेल हमारा कितना आया था 0.03। तो ये हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 0.059 करेंगे तो 0.059 करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.508, यानी कि log Kc का वैल्यू कितना आया 0.058 आया। तो अब क्या करेंगे, log Kc को हम लोग को हटाना पड़ेगा। log Kc इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0.508 आया। अब हम लोग को log हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा, जिससे कि बचेगा Kc इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.508। तो यहाँ पे हम लोग ने आपको क्या बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड रहता है, उसको क्या करते हैं पावर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा
1 ही हो जाएगा तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और एंटी लॉग का 0.508 का डायरेक्ट हम लोग को टेबल में वैल्यू मिल जाता है, जो कि वैल्यू होता है हमारा 3.22। क्या होता है? 3.22। तो लॉग Kc का जो वैल्यू आया हमारा वो Kc का जो वैल्यू आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आया वो आया 3.22। सबसे पहले ई नॉट ऑफ सेल निकाले हम लोग, जिसका कि वैल्यू आया 0.03। फिर हम लोग ने डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाला, जो कि आया -2895 जूल, उसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू आया वो आया 3.22।